नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब परिवार लक्ष्य क्लासेस पर। और आपका विश्वसनीय चैनल है। इस चैनल पर आपको डेली रात को 8 बजे राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे और आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। कल हमने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ तथ्य व जानकारी पढ़ी थी और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और ये टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के प्रसिद्ध युद्ध है। राजस्थान के इतिहास के प्रसिद्ध युद्ध है। तो इस क्लास में हम राजस्थान के जितने भी प्रसिद्ध युद्ध हुए उनके बारे में जानकारी लेंगे और इसके प्रश्न उत्तरों के रूप में हल करेंगे। और इसमें 10 प्रश्न है, सीरीज में 10 प्रश्न है और 10 प्रश्न हम ऐसी क्लास बनाएंगे कि इस 10 प्रश्नों के हम 30 प्रश्न तैयार करेंगे। कितने? 30 प्रश्न। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को बुला लीजिए कि आज हम राजस्थान के इतिहास के प्रसिद्ध युद्धों के बारे में क्लास ले रहे हैं। तो आप ही लेइए और अपने दोस्तों को तैयारी की और मजबूत कीजिए। तो आइए आप पहला प्रश्न के साथ चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि आबू का युद्ध कब हुआ था? आबू का युद्ध कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन ए में हमारे लिखा हुआ है 1178, 1192, 1191 या 1182 में। तो हमारे ऑप्शन में इधर ये लिखा है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। किसका? तराइन का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध। और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। किसका? दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध। ये दोनों युद्ध हुए। दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद घोरी के बीच में हुए। और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और दूसरे युद्ध में मोहम्मद घोरी की विजय हुई थी। अब हमारा प्रश्न ये है कि आबू का युद्ध कब हुआ? तो आप सबको इसका उत्तर दे दीजिए। तो मैं बता दें इसका उत्तर ये है कि आबू का युद्ध हुआ था सन 1178 ईस्वी में हुआ था। कब? 1178 ईस्वी में। ये युद्ध आयल पाटल के राजा थे मूलराज द्वितीय और मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मूलराज द्वितीय की विजय हुई और मोहम्मद घोरी इस युद्ध में पराजय हार हुई। तो ये आपका पहला प्रश्न राइट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आता है कि चित्तौड़गढ़ का प्रथम युद्ध कब हुआ? चित्तौड़गढ़ का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1303, 1308 और 1311 में। तो 1303 में रणथंबोर का युद्ध हुआ। रणथंबोर का युद्ध कब क्या हुआ? रणथंबोर का युद्ध हुआ था 1301 में। 1301 में रणथंबोर का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था हामिर देव। किसके? हामिर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई और ये राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था। और जब प्रश्न आता है कि राजस्थान में प्रथम शाखा कब हुआ, तो कई लोग चित्तौड़गढ़ का कर देते हैं 1303। राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंबोर दुर्ग में हुआ 1301 ईस्वी में हुआ था। और 1311 इसमें जालोर का युद्ध हुआ था। कौन सा? जालोर का युद्ध। जालोर का युद्ध हुआ था 1301 में। 1311 ईस्वी में ये किस किस के बीच में हुआ? ये कानर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ। इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई। 1308 में सिवाना का युद्ध हुआ। कौन सा? सिवाना का युद्ध। इस युद्ध में भी अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई। और 1303 चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा, ये इसका राइट है। प्रथम युद्ध और प्रथम शाखा, ये भी राव रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई और राव रतन सिंह हार गए। और इस शाखा में रानी पद्मावती ने अपनी 100 रानियों के साथ शाखा किया था और ये राजस्थान चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा था। तो आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं हमारे सामने। तीसरा प्रश्न ये है कि सारंगपुर का युद्ध किसके बीच हुआ था? सारंगपुर का युद्ध किसके बीच हुआ था? राणा कुंभा,
वे अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में, राणा सांगा व मोहम्मद खिलजी द्वितीय के बीच में, राणा सांगा व बाबर के बीच में। तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था राणा कुंभा वे मोहम्मद खिलजी के बीच में हुआ। राणा मोहम्मद खिलजी के बीच में हुआ था। इसमें यहाँ पे राणा मोहम्मद खिलजी लिख दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पे मोहम्मद खिलजी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1437 में। कब हुआ? 1437 में हुआ। अब हमारे बीच ऑप्शन बी में है कि राणा सांगा व इब्राहिम लोदी। राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में 1518 में कितना? 1518 में खातौली का युद्ध हुआ था। कौन सा? खातौली का युद्ध। और राणा सांगा व मोहम्मद खिलजी द्वितीय के बीच में गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में। कब हुआ था? 1519 में। और राणा सांगा व बाबर के बीच में बयाना का युद्ध हुआ। कौन सा? बयाना का युद्ध कब हुआ था? फरवरी 1527 में। फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध हुआ राणा सांगा व बाबर के बीच में। इसमें राणा सांगा की जीत वो बयाना पर कब्जा किया गया। यह था हमारा तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारे सामने आ रहा है कि बयाना का युद्ध कब हुआ था? ये हमने अभी बता दिया था और आप फिर बता दीजिए बयाना का युद्ध कब हुआ था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताए। तो बयाना का युद्ध हुआ था फरवरी 1527 में। फरवरी 1527 में। मार्च 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? राणा सांगा व बाबर के बीच में। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। जनवरी 1544 में। जनवरी 1544 में कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेलन का युद्ध। कौन सा? गिरी सुमेलन का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था शेरशाह सूरी व मालदेव जोधपुर के बीच। इसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। और जून 1576 में कौन सा युद्ध हुआ था? जून 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। किसका? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। इसमें महाराणा अकबर यानी मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में इसमें अकबर की विजय हुई थी। यह था अपना चौथा प्रश्न। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं हमारे सामने कि खातौली का युद्ध कब हुआ था? खातौली का युद्ध कब हुआ था? खातौली का युद्ध कब हुआ था? खातौली का 1518, 1519, 1517 और 1516। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था खातौली का युद्ध कब हुआ था? खातौली का युद्ध हुआ था 1518। कब हुआ था? 1518। 1519 में कौन सा युद्ध हुआ? 1519 में गागरोन का युद्ध हुआ। कौन सा? गागरोन। किसका? गागरोन का युद्ध हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। 6 क्या कहता है कि कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? जून 1578, जून 1577, जून 1576, जून 1579। तो बता दीजिए। तो कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था। कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? जून 1578 ईस्वी में हुआ था। कौन सा? जून। ऑप्शन नंबर ए जून 1578 ईस्वी में हुआ। ये किस किस के बीच में? अकबर के शाहबाज खां के और महाराणा प्रताप के बीच। इसमें भी अकबर की विजय हुई थी। इसमें भी अकबर की विजय हुई थी। अकबर की विजय हुई थी इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने कि 7 कहता है कि दोरई या दौरई का युद्ध कब हुआ था? दोरई या दौरई का युद्ध कब हुआ था? 1659, 1582, 1567-68 या 1657। तो दौरई का युद्ध कब हुआ था? तो दौरई का युद्ध हुआ था मार्च 1659 ईस्वी में। कौन सा? मार्च 1659 ईस्वी में। इस युद्ध में किस किस के बीच हुआ था? ये युद्ध हुआ औरंगजेब और दारा सिंह के बीच में हुआ था। औरंगजेब व दारा सिंह। इसमें दारा सिकोई की हार हुई थी। दारा सिकोई का। अब 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। कौन सा? दिवेर का युद्ध। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था। 1582
82। दिवेर का युद्ध हुआ, किस किस के? महाराणा प्रताप व राजकुमार अमर सिंह वे मुगल सेना के। इसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। 1567-68 में चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका, चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका और चित्तौड़गढ़ की द्वितीय युद्ध कहलाते हैं। इसमें चित्तौड़गढ़ इसमें अकबर व राणा उदय सिंह के युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पिलसूद का युद्ध कब हुआ था? पिलसूद का युद्ध हुआ 10 मई 1715। कब हुआ? 10 मई 1715 में पिलसूद का युद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 9 पढ़ते हैं कि मंदसौर का युद्ध किसके बीच हुआ था? मंदसौर का युद्ध किसके बीच हुआ? जय सिंह व मराठा, औरंगजेब व दारा सिकोय, अमर सिंह व करण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो मंदसौर का युद्ध हुआ था जय सिंह व मराठों के बीच में। कब हुआ था? 10 मई 1715 में। 10 मई 1715 ईस्वी में हुआ था ये। और किस किस के बीच में हुआ था ये? इसके अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे। मतिरे की राड़ कब हुई? 1640, 1643, 1642, 1644। तो मतिरे की राड़ हुई थी सन 1644 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी नागौर के महाराजा अमर सिंह और बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के बीच हुई, जो इसमें अमर सिंह की विजय हुई थी। तो अमर सिंह की विजय हुई थी। तो आज की क्लास कैसी लगी? क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी आपको, और क्लास को शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों को बुलाते रहिए। आगे आज की टॉपिक कैसा लगा कल पढ़ेंगे एक फिर नए टॉपिक के साथ। आइए क्लास को विराम देते हैं। धन्यवाद।